जब वो नर शरीर आपको हमको लगे, अरे बच्चा मैं कुछ दिनों के लिए भ्रमण पर जा रहा हूँ, तुम आश्रम में रह के आश्रम की सेवा करना और देखभाल और संभाल रखना। कहा ठीक है गुरु महाराज। गुरु महाराज ने कहा सुनो, कोई ठीक नहीं, हम दो महीने पर आए, 4 महीना, 5-6 महीना पर आए, हो सकता है 6 साल भी लगेगा, हो सकता है 12 साल भी लग जाए, कोई ठीक नहीं, हम कब तक वापस आएंगे। लेकिन तुम आश्रम का संभाल करना, देख रेख करना, सेवा करना, भजन करना और मेरे बताए हुए रास्ते मार्ग पर चलना। बोला ठीक है गुरु महाराज, जैसी आपकी आदेश। गुरु महाराज जाने लगे, फिर सेवक को बुलाया। बोला बच्चा सुन 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 तो हाँ जो क्या बात है? बोले बच्चा मेरा 3 बात याद रखना। क्या बताइए गुरु महाराज, क्या क्या? तो गुरु महाराज ने कहा तिरहुड़ के तिगड़म से बच के रहना। कहा तिरहुड़ के तिगड़म से बच के रहना। तो कहा गुरु महाराज हमें समझ में तिरहुड़ का तिगड़म क्या, हमें साफ बताइए। तो कहा तिरहुड़ का तिगड़म में पहला है धन, दूसरा है मान और तीसरा है स्त्री। ये तीनों से आश्रम में है तो तीनों से दूर रहना, ये तीनों के पास में कभी मत लाना, न मत आने देना, क्योंकि आश्रम में रह के भजन करना और ये तीनों से दूर होगे तभी सफलता मिलेगी। इसलिए मेरा बात गांठ बांध लो और हमेशा याद रखोगे, तब तो बच जाओगे, नहीं फंसोगे। और अगर तुमने मेरे बात को संशोधन किया और काटा तो फंस जाओगे। काठी के गुरु महाराज हम हमेशा उसको याद रहे। गुरु महाराज चले गए देशाटन पर और चेला रह के खूब बढ़िया से अपना नित्य क्रिया निवृत्त स्नान ध्यान भजन पूजा पाठ सेवा भक्ति में लगा। तो भाई जब भक्ति करेंगे तो शक्ति उतरेगा। अब रोज भजन भाव भक्ति करते थे और 6 महीना 2 साल बीत गया, शक्ति उतरने लगी। लोटा लेके जंगल में गए टट्टी करने के लिए, पहाड़ी पर चढ़ के और पेड़ की छाया में बैठ के टट्टी कर रहे थे। हाथ से एक पत्थर को ऐसे उकेरा तो पत्थर उलट गया, चंद हीरा चमका मणि। कही यार ये क्या है? अपना टट्टी पेशाब करके साफ सुथरा हो करके और उसको और पत्थर को हटाया तो वहां तो मड़ियों का खदान, रतन जड़ित हीरे जवाहरात तो वहां खदान। बोला बाप रे बाप, आप तो सोना चांदी हीरे जवाहरात रत्नों का यहाँ खदान है और इस पहाड़ी पर मुझको जान के छोड़ के और कोई जानता ही नहीं है। तो लेकिन मैं करूं तो क्या करूं इस सोने धन संपत्ति को? क्योंकि गुरु महाराज ने तो मना किया है कि कोई धन को हाथ मत लगाना, और गुरु महाराज की बात को मैं काट नहीं सकता हूं, और गुरु महाराज की बात को काटूंगा तो फंसूंगा। कहा ये काम कर सकते हैं। तो क्या कहा कि ये सारा माल खोदवा के ट्रक पलटवा के ले चलते हैं आश्रम पर। गुरु महाराज ने तो लकड़ी से चट पलाट से घेरे थे ना, झोपड़ी बनाए थे। इसको ले चल के मैं पक्का करवा दूंगा, बाउंड्री खूब छत पिटवाऊंगा, एसी कूलर पंखा लगवा दूंगा, खूब बढ़िया सारा उपाय करवा दूंगा। कोई हम अपने काम में थोड़े लगाने जा रहे हैं, ये तो हम परमार्थ के गुरु महाराज के आश्रम के निर्माण में सेवा में ही लगाने जा रहे हैं। तो ये कौन सा बुरा काम है? गुरु महाराज के बातों में संशोधन हो सकता है, गुरु महाराज को बातों को काटा जा सकता है, क्योंकि गुरु महाराज ने जो सोचा है वो उससे ज्यादा आगे हम सोच रहे हैं। काम अपने लिए खर्चा नहीं करेंगे, हम गुरु महाराज के आश्रम के लिए ले चले। गया दूसरे दिन गांव में गया, 10 मजदूर को इकट्ठा किया। बोला भाई हमारे काम में कर दोगे? वो सोचे कि भाई ये फकड़ बाबा है, इसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं, हम लोग को काम करा लगा फ्री में दिहाड़ी जगह ही नहीं। बोला नहीं हम लोग के पास फिर हम लोग दूसरे जगह काम में जाना। कहे कितना दिहाड़ी मिलता है? 50 रुपया। कहे हम 100 रुपया देंगे। चलो सोचे अरे भाई ये तो पैसा देने को बोल रहा है, 100 रुपया, चलो चलते हैं। गैती फावड़ा कसी और तसला फसला लेके 10 अट्ठा खट्टा नौजवान मजबूत सब गए
कहा यहाँ खोदो। वो खोदे तो बाप रे बाप वो ढेरी लगा सोना चांदी हीरे जा। बाबा जी अकेले और 10 गो मजदूर है। सोचा 10 मजदूर जो भाई सारा माल का खोदाई हम लोग किए और सब बोरा में पैक कर देंगे, अल्लाह के बाबा जी के आश्रम में पहुंचा देंगे। हम लोग से जैसा कोई बेवकूफ दुनिया में मिलेगा, 100 रुपया पकड़ा के विदाई कर देगा और सब इसके यहाँ पहुंचा देंगे, तो हम लोग से भी बेवकूफ दुनिया में कोई मिलेगा? कहे कि हाँ भाई बात तो सही है। कहा तब अकेले है बाबा जी या 10 आदमी है हम लोग, तो बाबा जी को क्यों नहीं है गाछ में नीचे सिर से लेके पैर तक बांध देते हैं। अब 10 मजदूर मिल के बाबा जी को पैर से लेके सिर तक गाछ में वो बांध दिया जंगल में। अब बाबा जी कहाँ जाएंगे? सब सोना चांदी हीरा जवाहर उठा के 10 मजदूर उठा के लेके चला गया अपना घर। वो जंगल में कोई आने जाने वाला नहीं है। बाबा जी मर रहे हैं, प्राण निकल रहा है। अब रात भर में मर जाएंगे। अब उनका प्राण छिप गया, वो तो मुरझा के लटक गए। तब तक सुबह हुआ, गांव वाले बच्चे गाय भैंस भेड़ बकरियां लेके जंगल में चराने आई, तो दौड़े गए, देखे अरे आश्रम वाले बाबा जी को तो कोई पेड़ में बांध दिया है। दौड़े दौड़े जाके उनका रस्सी खोला, रस्सी खोल में पानी वानी का छींटा मारा, पंखा उनका डुलाया, तो बाबा जी का होश आया। टांग टूट के ले गए आश्रम पर। 6 महीने में वो संभाला शरीर, 6 महीना लग गया शरीर में। सारे बाप रे बाप गुरु महाराज का आदेश का उल्लंघन करने का, संशोधन करने का नतीजा है। गुरु महाराज ने मना किया था धन मान और स्त्री तीनों से दूर रहना, लेकिन धन के लोभ में पड़े तो ये दुर्गति हुआ। लेकिन अब एक में धोखा खाएगा, 2 में नहीं खाएंगे। 6 महीना साल भर 2 साल बीता, फिर भजन भक्ति में लग गए। कहीं आना जाना, किसी से लेना देना बोलना का कुछ नहीं। पास में गांव था, गांव में बहुत सारे लोग थे। उस गांव में एक विधवा औरत रहती थी मुस्मात, उसका एक औलाद था, वो 12 बजे रात को मर गया। माता रोने लगी, छाती पीट के सारे गांव वाले आए, लेके जाके नस नब्ज टोया तो लड़का तो मर गया। नस नब्ज बंद हो गया, शरीर ठंडा हो गया, प्राण है ही नहीं। गांव वालों ने कहा रे माँ तेरा बच्चा मर गया है, अब सुबह इसकी हम लोग दवा दारू इलाज का फूके के गाड़ी के जलाएंगे, सो जा रहा। वो कहे तो सोए रात को 4 बजे भोर में उठ के गई हो आत्मा जी के पास। उनके जाके पैर पर गिर गई, पैर पकड़ के रोने लगी, अरे बाबा जी आप करुणा के सागर, कृपा के सागर, दया के सागर हो, आप भगवान हो, मेरे बच्चे पर दया कर दो, कोई दया दे दो, कोई दुआ दे दो। बोले अरे मैं चेला हूँ, सेवक हो, स्वामी गुरु महाराज नहीं है, वो तो भरमा पक है। बोले नहीं नहीं आप गुरु महाराज के चेला है, हम जानते हैं गुरु महाराज की शक्ति आप में है, हमारे ऊपर दया कर दिए, इकलौता बेटा है। बोले अरे माता जी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम जाओ, हमारे पास कोई कुछ नहीं है। बोले कि नहीं महाराज हमको दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। 8 के बाबा जी ने अपने सिर का बाल एक तोड़ के और दे दिया और कहा कि ले जाइए बाल उस बच्चे को सिर से लेके पैर तक स्पर्श करा देना, ठीक हो जाए, लेकिन किसी से बताना मत कि बाबा जी ने दिया। बोले ठीक है बाबा जी, मैं क्यों बताऊंगी। वो बाल लेके आई और बच्चा को ऐसे स्पर्श किया, बच्चा जिंदा हो गया। सारे गांव वाले जान गए थे जो कि किस बीमारी से बच्चा मरा है। दूसरे दिन वो बीमारी फैल गया पूरे गांव में, हर घर में 1-2 आदमी औरत मर्द बच्चा सियान पड़ गया रोग। सारे गांव वाले भागे गए भैया के पास, गए भैया तेरे कौन सी दवाई लाई थी, कहाँ से दवाई लाई थी। तो महात्मा जी मना किए थे कि किसी को बताना मत, लेकिन हर घर में 2 मरीज पड़े हैं, सब जाके उसके दरवाजे का भाई तेरे बेटे को जो बीमारी हुआ था हमारे घर में 2 आदमी पड़े, तो कौन सी दवाई कहाँ से ले, जल्दी बता। हम महात्मा जी मना कि किसी को बताना नहीं, और सब घेर डाले, दबाव डाले, तो वो बोले अरे कोई दवा नहीं। हो तो महात्मा जी के जाके पैर पकड़ा, गोड़ पे गिरा, रोया धोया, उन्होंने अपने बाल तोड़ के दिया, कहा आसपास के ठीक हो गए, और कहा किसी को बताना नहीं, लेकिन हमें तुम्हें बताना ही पड़ा। सारे गांव वाले लाइन लगा दिए जाके बाबा जी के पास।
क्या बाबा जी अपना बाल दीजिए, हमारा बच्चा मर रहा, हमारी बच्ची मर रही, हमारा बीवी मर रही, हमारा पति मर रहा, दे दीजिए, उसको दिए, हमको क्यों नहीं दे रहे, हमको भी दे दीजिए। अब भाई लाइन लगा सारे गांव वालों को, अब बाबा जी का बाल तोड़ तोड़ के दे रहे हैं। उसके बाद महामारी फैल गया, पूरे हर घर के आदमी पटोड़ पड़ने लगे। सबको मालूम हो गया अरे बाबा जी के बाल आएगा, छुआ दो तो ठीक हो जाएगा। सारे गांव वाले भाग के गए और बाबा जी से बाल कौन मांगने चले, बाबा जी को पटक के छाती पर चढ़ के सब बाल नोच लिया। अब बाबा जी मरे चाहे जिए, बाबा जी रह के क्या करेंगे, जी के क्या करेंगे। हमारा बीवी बच जाए, हमारी बच्चा बच जाए, हमारे घर वाले बच जाए, बाबा जी तो वैसे ही बाबा जी है, बाबा जी को बच के जी के क्या करना है। सब लोगों ने बाबा जी के मांगने के भरोसे नहीं रहा, छाती पर पीठ पर चढ़ के बरियारी नोच नाच के सब बाबा जी को छोड़ दिया। बाबा जी मरे चाहे जिए, उनको कोई पानी एक गिलास देने वाला नहीं। 6 महीना फिर बाबा जी को जुटने में लगा, कहा धन और मान ये दोनों तो खबर ले लिया गुरु महाराज के वचन संशोधन करने का, लेकिन अब स्त्री से दूर रहेंगे भाई, किसी को पसंद नहीं आने देंगे, न किसी के पास जाएंगे। साल 2 साल बीत गया, कहीं आना जाना नहीं, किसी से बोलना चलना मिलना जुलना नहीं। तो माया की नगरी कौन ऋषि ऊपर जंगल में जाए के श्रृंगी भिरिंगी दुर्वासा पराशर मार्केट कोई नहीं बचा, ये कैसे बचेंगे। अब माया खूब गुणवती सुंदर रूप नारी की रूप धर के आ गई। बोली बाबा जी कह के हाँ, कह मेरे माँ नहीं बाप नहीं, कोई आगे पीछे भाई भतीजा कोई नहीं है, और हमें रास्ता चलना मुश्किल है। इतना बड़ा आश्रम है, एक कोना में झोपड़ी दे दीजिए, वहाँ हम झाड़ू लगा देंगे, पोछा लगा देंगे, आपका बर्तन धो देंगे, आपके कपड़ा धो देंगे, हमको शरण दे दीजिए आप। तो ये है। बोले नहीं नहीं यहाँ नहीं रहना, तुम जाओ किसी गांव में जंगल में, यहाँ कोई जगह नहीं। बोला अरे महाराज आप दयालु है, आप दया के सागर है, हम पर दया कीजिए। बोले चलो ठीक है, उस कोने में रहो झोपड़ी में, उधर कोने में झोपड़ी दे दिया, वहाँ अपना रहने लगी। 3 बजे भोर में आके झाड़ू पोछा लगा, चौका चलनी को लगा जा, सारा काम करके चला जा। 6 महीना साल भर जब बीता तो बोली महाराज आप इस कोने में, हम उस कोने में, आप भी रोटी बनाते हैं, हम भी रोटी बनाते हैं, हम भी आपका रोटी सब्जी बना दिया करेंगे, आप चुपचाप खाते रहिएगा। बोले कि ठीक है भाई आ जाओ रोटी बना दो। तो आके रोटी बनाने लगी और 6 महीने रोटी। उसके बाद वो दोनों कहे भाई अब पति पत्नी हो गए। अब बोले कि भाई अब चलो गांव वालों को इकट्ठा करके अब हम शादी ब्याह कर लेते हैं। बोले हम पति पत्नी बन कर रहेंगे, साथ सतुरी बन कर रहेंगे, ऐसे कैसे रहेंगे। कहे चलो शादी कर लिया, सब वालों को बुला करके और शादी विवाह कर लिए। 2 साल में 2 बच्चे हो गए। उसके बाद अब जोरों के गुलाम, अब वो महात्मा जी उनके गुलाम नहीं, अब उसके गुलाम हो। और वो कहेंगे वो नहीं होगा, वो औरत का वो करेंगे। कभी मेला नहीं गए थे, तीर्थ में नहीं गए थे, धाम में नहीं गए। वो बोली कि सुनिए, कहेंगे हाँ चलिए गंगा जी का मेला लगा, बच्चों को मेला दिखाना है। दोनों बच्चों को कंधे पर लाना और सिर पर अपना कपड़ा लाता बांध के मोटरी रख दिया और आगे आगे वो खाली जाने लगी औरत माया। अब पीछे पीछे दोनों बच्चों को कंधे पर सिर पर कपड़ा का मोटरी गठरी और लेके चले गंगा जी के किनारे गए। और जब गंगा जी के किनारे गए तो वहां मोटरी नीचे रखवा दिया और कहा कि आप बैठ के हमारा ये कपड़ा को आप देखिए, हम बच्चों को लेके जा रही हूँ, पहले गंगा स्नान करके आऊंगी तब आप जाइएगा स्नान करने। तो दोनों बच्चों को लेके गई गंगा जी में। जब गंगा जी में घुसी तो यहाँ से बैठ के वो कह रहे सुनो, किनारे से बच्चों को स्नान करा के वापस लेके आ जाओ, अंदर मत जाना, नहीं तो बड़ी गहरा धारा है वहां, तेज बह जाएंगे बच्चे। यहीं से कह रहा है। और वो गई बच्चों को लेके घुसती गई पानी में, घुसती गई गहराई में, चिल्ला रहे अरे अंदर मत जाओ। वो कहे दो, वो तो घुसी और घुसते दोनों बच्चों को लेके पानी में मिली, गायब, खत्म हो गई। और मोटरी आगे है और यहाँ बैठ के करे हाय मेरी बीवी, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी बीवी, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी बीवी, हाय मेरा बच्चा। छाती पीट रहे हैं, रो रहे। 12 साल पूरा हो गया, गुरु महाराज वहीं आ गए।
करे बच्चा ये कौन नाम जप रहा है? यही नाम मैं देके गया था। हा? मैं तो कोई और नाम देके गया था। अब 12 साल के बाद लौट गया तो ये नया नाम कहाँ से लाया? हाय मेरी बीवी, हाय मेरा बच्चा। तब देखा गुरु महाराज को धड़ाम से गोड़ पर गिरा। करे गुरु महाराज तिरगुण के तिगड़े में फंस गया। आपने कहा कि तिरगुण के तिगड़े में मत फंसना, हम तिरगुण के तिगड़े में पूरा फंस गए। धन और मान और स्त्री तीनों में फंस गए। हमको होश नहीं राजे हमारे गुरु महाराज कौन है और हम कौन है। तो माया के महाठगी ने गुरु महाराज ने 60 साल पढ़ाया, लेकिन ये काल और माया का तिगड़ा सबको फंसा दिया, सबको फंसा दिया। कठिन काल का घेरा है, असत माया काल बिछाया, निक्सन का कोई राह न पाया। इतना सहजता से आप कहेंगे चले जाओ बच्चा सतलोक में, सड़क चले जाओ सीधे, वाह भाई वाह, इतना आसानी से चले जाने देगा? हजारों दाव है, हजार जाल है। आप योग से, जग से, तप से, मख से, व्रत से, उपवास से, उल्टा लटक के, भूपरी चल के, खूब घनघोर तपस्या करके 2, 4, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 400 कर देंगे। हजारों जाल काट कोई नहीं सकता। तो कठिन काल का घेरा इतना सहजता और इतना आसानी से धरती उसका, आसमान उसका, सांस उसका लेते हैं, अन्न खाते, पानी पीते हैं, और उसके खिलाफ और उसके विरोध में आपको ये भगवान की भक्ति करना है, इतना आसानी से करने देंगे? करोड़ों में कोई बिरला बचेगा। सोई जो रात दिन जाए सत्संग जागा। पलटू साहब कहते हैं कि वही करोड़ों में बिरला बचेगा जो रात दिन सत्संग में जाके जागेगा। सोएगा सो खोएगा, जागेगा सो पावेगा। जो संतों के शरण में जाकर के नित्य उनके बताए हुए सत्य के मार्ग पर चलेगा, उनके बताए हुए नाम का डोर हमेशा मजबूती से पकड़ा रहेगा, और कभी भी अपने गुरु को वचन वाणी और गुरु को स्वरूप को नहीं बिसारेगा। एक पल एक क्षण वही पार जाएगा, नहीं तो बाकी और कोई बचाने वाला नहीं है। इतना कठिन जोर का और माया का काल का घेरा। तो 3 तरह का कर्म। जब मनुष्य शरीर मिला तो आपके हजारों जन्मों का जो अच्छा बुरा पाप परम वो मैं ब्याज सहित जमा है। कहाँ जमा है? जहाँ ये मन का भंडार है, जहाँ से 3 लोग का रचना उत्पत्ति हुआ, सारा मसाला जहाँ से उत्पन्न हुआ, तीनों लोग की रचना हुआ, वो त्रिपुटी, वहीं से ये मन नीचे सूरत आत्मा को लेकर उतरा। वही ब्रह्म के त्रिपुटी के भंडार में संचित कर्म जमा हुआ। कितना? 100% में 85% वहाँ आपके जन्म जन्मांतरों का कर्मों का भंडार है वहाँ। और वो आप उस कर्म को, भंडार को हजारों जन्म नहीं, अरबों जन्म में नहीं खत्म कर, क्योंकि वो तो इतना बढ़ गया है ब्याज कि किसी भी कीमत पर कोई भी जीव उसको नहीं अदा कर सकता है। और जब तक वो खत्म नहीं करेगा तब तक आप त्रिलोकी से बाहर नहीं जा सकता। तो जब संत सतगुरु मनुष्य शरीर धारण करके संसार में आते हैं जीवों के उद्धार के लिए, तो त्रिकुटी के ऊपर गुरु पद है। यानी त्रिकुटी भवसागर में ही है, भवसागर से अलग नहीं है, लेकिन त्रिकुटी के ऊपर गुरु पद है जो भवसागर से परे है। और गुरु पद में बैठ के, जब गुरु मंच पर बैठ के सत्संग में जीव को नाम दान देते हैं, तो ये पंचभौतिक शरीर उनका मंच पर बैठा है, लेकिन वास्तव में वो मंच पर नहीं है, वो गुरु पद में है। त्रिलोकी के सीमा के परे, भवसागर के परे गुरु पद में बैठ के वहाँ साहिल यानी खूंटा गाड़े हैं दरियाव के किनारे, और उसी जगह से भवसागर में अपना जय गुरुदेव नाम का जहाज लगाए हैं। लेकिन वो जय गुरुदेव नाम का जहाज का डोरी भवसागर के उस पार गुरुपद में बांध रखे हैं खूंटे में। और यहाँ जब नाम रूप आवाज स्थान पर कसते हैं, देते हैं, उस जीव को नाम लिख लिए कि ये जीव इस जहाज पर चढ़ने का अधिकारी हो गया। और जितने लोग को नाम दान देते हैं उसी दिन उसका लिस्ट बना के काल भगवान जो 3 लोग के मालिक है उनके पास वो दिखाते हैं, कहते हैं ये देखो ये जीव अब मेरा हो गया, अब इसका लेखा जोखा हिसाब किताब खाता खेसरा सब मेरे पास,
आज से तुम इसका हिसाब किताब नहीं रख सकते हो। और ये वो कहता है कि इसका हमारे पास संचित कर्म का भंडार है। तो वो कहते कि ये देखो हम खाता भाई फाड़ दिया, आग लगा के जला दिया। 85% जो आपका संचित कर्मों का भंडार है, जिस दिन गुरु जिसको नाम दान देता है वो सारा 85% कर्मों का भार वो अपने ऊपर ले लेता है। अकाल के हाथ से आपका कागज खाता फाड़ के वही फेंक देता है। किस दिन? जिस दिन नाम दान दिया। बताइए, अब गुरु से बड़ा उपकारी आपको इस संसार में मृत्यु लोक में कहीं कौन मिलेगा? जो आपका 85% कई हजार युग और जन्मों का सारा मैल गंदगी पाप अपने ऊपर लेकर के अब 15% रह गया आपके। तो उसको मनुष्य शरीर में आप 15% उसमें से छाट के मुख्य कर्मों को, शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का प्रारब्ध बना। शुभ कर्म का प्रारब्ध बना तो मनुष्य शरीर में आपको अच्छा खाना पीना सोना सुख सुविधा आराम मिलेगा, क्योंकि शुभ कर्म का पुण्य फल बना है, प्रारब्ध बना है। और जो खराब कर्मों का फल बना है, अशुभ कर्मों का, उसमें दुख बीमारी कष्ट परेशानियां तकलीफ निंदा अपमान होगा। तो शुभ और अशुभ दोनों मिला के 15% का आपका प्रारब्ध बना, भाग और किस्मत। और जो 15% आपका भाग और किस्मत प्रारब्ध बना है, उसको कोई राई भर न घटा सकता है, न तिल भर बढ़ा सकता है। किसी के पास ताकत नहीं है, चाहे ब्रह्मा विष्णु शिव, उसी को कह 3 लोग 9 खंड में। गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके, गुरु करे सो। ब्रह्मा विष्णु शिव करता है, वो भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन गुरु चाहे तो रेख पर मेघ मार देगा। ये अधिकार गुरु का है कि उसको बता सकता है, घटा सकता है, सूली को काटा कर सकता है। ये काम गुरु के पास। तो प्रारब्ध कर्म हमको आपको मनुष्य शरीर मिला है। तो गुरु महाराज ने यही तो आपको हमको प्यार से समझाया कि भाई संचित कर्म को तो चर्चा ही नहीं किए, क्योंकि उसके बारे में तो आम आदमी जानता ही नहीं है कि संचित कर्म होता कहाँ है और कहाँ जमा है। इसलिए गुरु महाराज ने उसका कोई चर्चा ही नहीं किया। लेकिन प्रारब्ध के बारे में कहा कि अरे बच्चा, जो तुम्हारे भाग में मिला है शरीर, बाद में तकदीर पहले बन गया, वो श्वास पर तुम्हें मिलेगा, न राई में घटेगा न तिल में बढ़ेगा। तो जो तुम्हारे भाग में वो तुम कहीं भी जाओ वो तुम्हें मिलेगा। तो सब्र संतोष करके मेहनत ईमानदारी से काम करो, जो तुम्हारे भाग में वो तो मिलेगा ही, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई अपने भाग को घटा बढ़ा नहीं सकता। दुख है तो उसको झेल लो, सुख आए तो सुख को झेल लो। ये सुख और दुख दोनों आएंगे, क्योंकि तुम्हारे शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का प्रारब्ध बना है। तो जब तुम्हारे द्वारा हुआ है 85% अपने ऊपर ले लिया, तो कम से कम 15% तो भोग लो बच्चा। लेकिन हम कहते ना गुरु महाराज, हम तो आपके कहने से माला जब आते हैं तो हमारा रोग बीमारी पेट बड़ी सिर दर्द कुछ ना हो, सब आप ही को हो, क्योंकि हम आपका चेला है, भक्ति करते हैं, सेवा देते हैं, गोड़ लागते हैं, नाम लेते हैं। तो हमको क्यों बुखार होगा, बीमार होगा, रोग होगा, सब आपको, हमको कुछ ना हो तब ना हम भक्ति करेंगे। बाबा कर्म आप किए भोगे गुरु महाराज, यही गुरु भक्ति है। तो गुरु के बच्चा जो पदार्थ है उसको भोग लो, रोने धोने की जरूरत नहीं है, भोगना तो तुम्हें पड़ेगा ही। ज्यादा तो हम ले लिए, थोड़ा तुम भोगो। और तीसरा है क्रियामान कर्म। तो क्रियामान कर्म प्रारब्ध तो आपको भोगना होगा, संचित गुरु ले लिया। क्रियामान कर्म को कहा कि बच्चा, क्रियामान कर्म का मतलब है जो अभी तुम इस शरीर से कर रहे हो। तो जो क्रियामान कर्म कर रहे हो, खराब मत करो, शरीर की रक्षा करना। तो खराब करोगे तो उसका और पाप बोझा लगता जाएगा। तो संचित खत्म कर दिया, प्रारब्ध भोग रहे हो, क्रियामान करके और लाद लोगे तो वो कब साफ होगा? कौन साफ करेगा? इसीलिए बड़े समझदारी से बुद्धि विवेक से काम लो। और प्रारब्ध को, संचित को मैं खत्म कर दिया, प्रारब्ध को शरीर से भोग लो। और क्रियामान कर्म कोई ऐसा मत करो कि उसका मैल जमा हो, फिर वो जमा इकट्ठा हो। तो क्रियामान शरीर रक्षा के लिए खाना कपड़ा दवा साबुन के लिए मेहनत ईमानदारी, शाकाहारी सदाचारी, अशुद्ध और गंदे आहार को त्याग करो। चोरी जारी छल कपट झूठ धोखा बेईमानी, पराया धन पराया स्त्री पराया संपत्ति को मिट्टी समझो।
और अपना खून पसीने मेहनत मशक्कत हक हलाल की रुपया पैसा ना जलाओ, कमा के खाओ, माँ बाप बीबी बच्चों को खिलाओ, आए गए अतिथियों का आदर सेवा सत्कार करो, शरीर की रक्षा हो जाए। तो क्रियामान कर्म खराब मत करो, प्रारब्ध को भोग लो, संचित को गुरु ने अपने ऊपर ले लिया और गुरु का नाम जप करके भवसागर से पार चलो। यही तो गुरु महाराज ने कहा, लेकिन हम तो समझते नहीं, ना समझने की कोशिश करते हैं, बस सुनी सुनाई बातों को दौड़ते हैं। कोई कह दिया अरे कौवा तुम्हारा कान ले गया, कौवा कान ले गया, तो दौड़ते हैं आंख मूंद के कौवा के पीछे। कान नहीं टोते जो भाई हमारा कान है कि नहीं, अरे पहले कान टोलो, देखो कान नहीं है तब ना कौवा के पीछे जाओगे। तो कान टोता नहीं, उसने कह दिया कौवा ले गया तो कौवा के पीछे भाग रहे। ये विवेक का काम थोड़े है, ये बुद्धि का पहलवान, ये काम नहीं आता है। कोई अगर कुछ कहता है तो स्वयं अपना उसको जांचो परखो को, और उसके बाद तुम देखो कि हम सही जगह पे है गलत जगह, अपना जांचो निरख परख करो। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, एक महात्मा जी थे और एक छोटा बालक से पाल रखे थे एक बच्चा का, कहीं रोड पर पड़ा हुआ था। महात्मा जी जा रहे, देखे अरे भाई ये कौन आदमी इसको छोड़ गया, बच्चा को उठा के ले गया आश्रम में, बच्चापन से उसको पोसा पाला, सियान हो गया, 16 साल का जवान हो गया, कहीं नहीं गया था, वही रह के झाड़ू लगाता था, महात्मा जी को पैर दबाता सेवा करता था, अपना गुरु और भगवान सब गुरु महाराज को समझता था। जब 16 साल 18 साल का जवान हुआ तो एक दिन बोला जी गुरु महाराज का कि हाँ बच्चा बोलो। बोला गुरु महाराज हमने आज तक ये दुनिया नहीं देखा है कि ये शहर नगर बस्ती कैसे होता है, थोड़ा हम बाजार में मेला में जाना चाहते। कह रहे बच्चा मत जा, ये दुनिया बहुरंगी है, उस रंग में जाओगे तो लाल पीला नीला ब्लू बैगनू आसमानी सुर्ख हाय रंग है, कोई न कोई रंग चढ़ जाएगा, उससे अच्छा वहां तुम जाओ ही मत। बोला नहीं गुरु महाराज थोड़ा आप चाहते देखना, देखे घूम के देखे चले आते हैं। ठीक है नहीं मानोगे तो जाओ, लेकिन देखना घूम के समय से आ जाना। कहा गुरु महाराज समय से आ जाना। गया, जब वहां गया तो रास्ते पर चले जा रहा, सड़क पर चला जा रहा, कोई शराबी शराब पी के बोतल फेंक दिया था रोड पर, वो बीच से 2 टुकड़ा हो गया, सब बोतल पहना हुआ था वो शराब बोतल, ये नंगा पैर, इसके पैर में तो जूती चप्पल था नहीं, और इधर उधर ये शायद तमाशा देखते जा रहा था, नीचे देख नहीं रहा, तब तक घास दे बोतल उसके पैर में आ गया, खून हो गया, दर्द करने लगा कस के। अरे गुरु महाराज ये क्या हो गया, हमारे पैर में आज जूता चप्पल होता तो ये नहीं नोच। इसी तरह ये साथियों भी फाड़ के अपना वो शीशा निकाल के पैर बांधा और लगड़ते हुए आगे जा रहा था। तब तक देखा, थोड़ी दूर आगे देखा कि एक शराबी शराब पी के और रोड के किनारे नाली में गिरा पड़ा है। और वो कह रहा मैं यहाँ का लाट साहब हूँ, नाली में गिरा है, कह रहा मैं यहाँ का लाट साहब हूँ, मुझसे बड़ा कौन है यहाँ। तब तक एक आदमी था ज्वेलर्स, सोनार सोना चांदी हीरे जवाहरात का गहना लेके और कपड़ा में गठरी बांध के और साइकिल पर पीछे क्लियर पर डाल के, और वो कहीं से कहीं ले जा रहा था देने जमा करने के लिए। और वो दूर से आ रहा था, सरकते 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 वो गठरी गहने का किनारे आ गया था, और शराबी के पास ही जाके वो गठरी गिर गया। शराबी के पास वो गठरी गिर गया सोने चांदी, और साइकिल वाला चला गया, उसको पता ही नहीं हमारा गाना गिर गया। आए शराबी उठा लिया गठरी, और गठरी खोला, तब तक ये साधु बाबा का चेला पहुंचा हुआ शराबी के पास। जब चेला वहां पहुंचा तो वो शराबी गठरी खोला था, उसमें तो सोना चांदी हीरे जवाहरात। तब तक ये साधु बाबा के चेला वहां पहुंचे, कहे साधु के चेला देखे तू रात दिन भगवान का जपता है, तेरे को ये गठरी नहीं दिया, मैं अंडा खाता हूँ, मांस खाता हूँ, दारू पीता हूँ, ये गठरी मेरे पास भगवान भेज दिया, बता तेरा भक्ति ठीक है कि मेरा ये जगत ठीक है। तू रात दिन गुरु की सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो तेरे पास ये गठरी नहीं भेजा। एक मैं अंडा खाता, मांस खाता हूँ, दारू पीता हूँ, तो ये गठरी मेरे पास भेज दिया। भगवान का तू प्यारा है कि हम प्यारा है? फिर बेचारा चुप, बोला भाई बात तो सही है। कहा कि जा रहे अब हम भी गुरु महाराज को रिजाइन देंगे, कहेंगे आज से हम कोई गुरु भक्ति नहीं करेंगे।
रिजाइना से बाप रे वो 16-18 साल हो गया, झाड़ू लगाते हैं, आपका पैर दबाते हैं, आपका माला जपते हैं, अब पैर में जूती भी नहीं है, और दारू पीने वाला का गठरिये भेज दिए उसके पास। ये अच्छा है कि वो अच्छा है? वही से वापस आ गया और गुरु महाराज के कुटिया में गया। गुरु महाराज का क्या है, आज यहाँ से रिजाइन दे रहे आपका गुरु भक्ति करने का। क्यों? यहाँ से फिर ही यहाँ से को नहीं रहेंगे, झाड़ू में लगाएंगे, जाएंगे, हम भी दुनियादार में जो करते हैं करेंगे। अच्छा हाँ, क्यों बच्चा? अरे ये करने से फायदा क्या है? करने से कोई फायदा है, कोई लाभ है? क्या फायदा चाहिए? वो दारू पीने वाले को गठरी दिला दिए, हम भक्ति करने वाले को पैर हमारे ये देखिए क्या हो गया है। अच्छा ये बात कहती, हाँ ठीक है बच्चा, आओ इधर आओ, तुम जाना चाहते हो जाओ, मैं रोकूंगा नहीं, चला जाना, लेकिन बैठो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता। अरे बोलो बताइए। कहा बैठ जा, बैठ जा। गुरु महाराज क्या दोनों आंख मूंद ले? आंख मूंद ले। गुरु महाराज ने कहा कि मैं दिखाऊं तेरे को, जैसा क्या हुआ? कहा कि हाँ दिखाइए। आंख मूंद ले, मैं दिखा रहा। आंख मूंद लिया। गुरु महाराज ने सिर पर हाथ रखा तो देख रहा। क्या देख रहा है? इस जन्म के पहले उसका ऐसा कर्म था कि जिस समय इसके पैर में शीशा हला उसी समय इसे सूली पर लटकाया जाना था। हाथ पैर जुबान काट के आंख निकाल के और उसके सूली पर लटकाना था। लेकिन गुरु महाराज के दया हुआ संगत सोहबत की वजह से गुरु महाराज ने वो सूली को काटा कर दिया और पैर में शीशा छुपा के उसको बराबर कर दिया। उसको दिखाया जो शराबी था, जो गठरी मिला था, उसको दिखाया। उसने दिखाई दिया कि जो शराबी था इस जन्म के पूर्व इतना पुण्य किया था, इतना पुण्य किया था कि पुण्य के प्रताप से जिस समय उसको गठरी मिला था सोने का, उस समय चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था। वो पूरा विश्व का राजा बनने वाला था, राज मुकुट पहना के, और विश्व दुनिया का महाराज बनने वाला था। लेकिन मांस खा के, दारू पी करके और पाप करते करते अपने पुण्य को छीन करके और सिमट के उसका पुण्य इतने सोने चांदी पर आ गया। तब इसने देखा तो होश आया, कहा पैर पे गिर गया, कहा गुरु महाराज हमसे भूल हो गया, हम कहीं नहीं जाने वाले, चाहे जो भी हो हम आपके ही पास रहेंगे। अब हम तो ये बात जानते ही नहीं, हम तो बाहरी चीज समझते थे, लेकिन अंदर में जुगो जुनों का कर्मों का रहस्य राज है, तब समझ में आता। तो कहने का मतलब प्रेमियों ये है कि हम ये आंखों से जो देखते हैं ये सब असत्य है, इसी को हम सत्य मान के भ्रम में पड़े। ये दो आंखों से देख रहे हैं, ये 60 साल तक गुरु महाराज रोज सत्संग में आपको हमको सुनाया पढ़ाया है, बच्चा ये माया की छाया है, ए बच्चा ये हमारा भी नजर तुम्हारा भी नजर, ए बच्चा यहाँ से सुई के नोक के बराबर न तुम कुछ ले जाओगे न हम कुछ ले जाएंगे। फिर हिंसा, हत्या, पाप, कुकर्म, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद क्यों करते हो? ये रात दिन सुनाया, रोज सुनाया, हम रोज सुनते रहे और उसको नजरअंदाज करते रहे। इधर से सुना इधर निकाल दिया और इधर से ऊपर ऊपर रखे, इसके नीचे जाने नहीं दिया। कैसे प्राप्त हो? गुरु महाराज के बच्चा, गुरु का वचन गले के नीचे उतारोगे तो फायदा करेगा। नहीं ऊपर ऊपर कर लिया, इधर सुना इधर निकाल लिया, इधर सुने से कैसे होगा? गुरु गोविंद सिंह के एक सेवक था, उसका नाम था बेला। घोड़ा का घास काटता था, लीर घोड़ा का उठा के बिकता था। लेकिन जब उनका मुगल साम्राज्य से लड़ाई लगा था तो लड़ाई में जा रहे थे तो रोज जाके सुबह का गुरु महाराज के हाँ हमको काम दे दीजिए। गुरु महाराज के बच्चा ये काम करना, वो दिन भर उसी काम में लगा रहा, क्योंकि गुरु महाराज ने आदेश दिया। एक दिन लड़ाई में वो जा रहे थे सुबह भोर में ही, तब तक देखा नहीं अरे गुरु महाराज तो जा रहे हैं, और दौड़ के आगे से घेर लिया। अरे गुरु महाराज कहाँ जा रहे हैं, जल्दी हमको काम बताइए। तो गुरु महाराज ने कहा बा भाई बेला ना चीने वक्त ना चीने बेला, बा भाई बेला ना चीने वक्त ना चीने बेला। उसका नाम था बेला। तो वो तो बैंक की है, टिप्पणी की है कि इतना भोला वाला है कि पता ही नहीं हम लड़ाई में जा रहे हैं। अरे तुम काम करता तो करता, नहीं करता तो बैठे रहता, सोए रहता, भजन करता,
क्या जरूरत था, लेकिन इतना सीधा इसको ये भी पता नहीं, आगे चले गए। वो तो समझा कि गुरु महाराज हमको एक काम दे गए, आओ जाके कह रहा बाबा बेला नाची ने वक्त नाची ने वे। सुबह से शाम तक बैठ के जपते रह गया, जपते रह गया। उसके सूरज चढ़ गए, सिमट गई, क्योंकि ये तो गुरु चाहता है, जो गुरु कहे उसी में लौलीन हो जाओ, एक शब्द पकड़ के उसी को आधारित हो जाओ, काम बन जाए। वही काम किया और उसके सूरज सिमट गई और 22 चेला बड़े बड़े गुरु गद्दी के उत्तराधिकारी बनने वाले, वो देखे कह रहे घासवा घास काटता है, लीद फेंकता है, इसका सूरज चढ़ गया। हम लोग का 20 साल हो गया गुरु महाराज के साथ रहते, पैर दबाते, झाड़ू लगाते, और आज तक हम लोग पर दया नहीं किए, घास काटने वाले को कर दिया। कहा आज भंडारा नहीं बनेगा, कोई भंडारा नहीं चलतेगा, आज रहने तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। भंडारा वंडारा नहीं बना, गुरु महाराज लड़ाई लड़के रात को देखे भाई भंडारा बना नहीं, कोई खाई तो सब सुते पैर पसार के साथ। क्या बात है भाई, सब इकट्ठा होकर आपके दरबार में न्याय नहीं है, न्याय नहीं किया ने तो हम लोग 20 साल हो गया, 30 साल हो गया आपके साथ रहते, सेवा का हम लोग को सूरत का सिमटाव नहीं, ये घास काटने वाला, गोबर बिकने वाला आज के सूरत चढ़ गई। अच्छा ये बात है क्या कि हाँ कोई बात नहीं, हम कल करेंगे, कल बताएंगे तुम लोग। चलो भंडारा बना, रोटी खा, सब सो गए। 2-4 दिन जीता तो गुरु महाराज कह रहे बच्चा इधर आओ, सबको बुला, क्या भांग लाओ, भांग को खूब घोटो। भांग मिलाया, सील पर पीस के खूब बढ़िया उसमें मिश्री वगैरह डाल करके और खूब बढ़िया उसको घोट करके शरबत बनाया गया। और सबको बोला कहा कि सब 4 गिलास 5 गिलास सब पियो, लेकिन मुंह में कूला करके नीचे मत जाने देना, एक सबको फेंक देना बाहर। 7 घड़ा बना, 7 घड़ा सब मुंह में कूला कर करके सब बाहर फेंक दिए। एक आदमी था, उसको कहा कि 2 गिलास उसको दे दो, पी जाए। 2 गिलास दिए, पिया, उसको तो नशा आ गया। 5 गिलास 6 गिलास कूला करके बाहर फेंक दिया, उसको तो नशा नहीं है, लेकिन जो 2 गिलास पिया वो तो भंगवा गया, ढूंढा गया, बेहोश होकर गिर गया। गुरु महाराज कह रहे नहीं सोचेगा वो, क्या गुरु महाराज ये नहीं जगेगा, क्यों कह रहे 2 बोतल पी लिया, इसको पूरा भांग का नशा चढ़ गया है, जब तक नशा नहीं उतरेगा होश में नहीं आएगा। कहे तो 5-6 गिलास तुम लोगों ने पिए, तुमको क्यों नहीं नशा हुआ? क्या गुरु महाराज अजीब बात है, हम लोग कहाँ गले के नीचे उतारे जो नशा आएगा? गुरु महाराज ने तुम्हारे सवालों को जवाब मिला? कहा ना गुरु महाराज हम लोग तो समझे ही नहीं। कह रहे नादानो, ये तुम्हारे सामने मैं करके दिखाया, ये तुम्हें समझ में आ जाए। तुम 5-6 गिलास भांग को पिया, लेकिन कूला करके बाहर बिक दिया तो तुम्हें नशा नहीं हुआ, और उसको 2 गिलास पिया, वो पी गया, गले के नीचे गया तो नशा हो गया। उसी तरह वो नाम जो तुमको दिया हूँ उसको दिया, तुम लोगों ने गले के ऊपर जपा, नचे नहीं जाने दिया, उसने गले के नीचे उतारे, चढ़ गया। इसमें पढ़ा लिखा होशियारी है, बुर्बक का क्या बात है? तब हाथ जोड़े। कहने का मतलब है प्रेमियों, संतों के यहाँ होशियारी, चालाकी, बुद्धिमानी, जात पात, मान मर्यादा, श्रेष्ठ महान बनने की कोई कुछ नहीं। वहाँ जितने दीन बनेंगे, जितने छोट बनेंगे, जितने नीच अदम नकार बनेंगे, जितने अपने को पूरा कहेंगे, उतने आपका लाभ होगा। चोर को कहिए चोरी तो पहले चिढ़ जाएगा, चोर को कह दीजिए चोर तो चिढ़ जाएगा, क्योंकि उसको भय है कि अब चोर है, कोई कहने दे चोर। तो उसको साधु कहिए तो खूब खुश होगा चोर को, लेकिन साधु को चोर कहे तो नाराज नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है भाई हम तो साधु है, कोई किसी के चोर कहने से थोड़ी हो जाए, आप तो चोरी करते ही नहीं, तो उसको नाराज नहीं होगा। लेकिन चोर को साथ चोर का दी तो वो नाराज हो जाएगा। उसी तरह से महात्मा जो होते हैं, आप उनको चोर ठग बेईमान जो कहना कहिए वो तो चिढ़ते ही, वो तो जानते हैं कि चोर चमार चंगुल के और कहे मैं रतिया, कोई कहे नारी लुभाने, कोई कहे हरिदास है। भाई जो हम है हरि जानत है, और उनको कहे क्या आपत्ति है? क्या भाई गुरु महाराज सब जानते कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है। ये दुनिया का चश्मा काला है, वो सफेद काला ही दिखाई देगा, तो उसकी उसके सोचे नजरिया है। तो प्रेमियों बहुत सारी बातें हैं, लेकिन असली बात यह है कि गुरु महाराज कलयुग में, गुरु महाराज कलयुग में कलयुग हटा के कलयुग में सतयुग लाने का घोषणा किया।
बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े गौर से सुनिए। गुरु महाराज इस धरती पर बहुत संत आए, बहुत महापुरुष महात्मा आए, लेकिन अब तक के जितने संत महात्मा आए, गुरु महाराज जितना शक्ति पावर लेकर के ऐसा महापुरुष आज तक इस धरती पर कभी कोई नहीं आया। राम 12 कला से आए, साकेत लोक से, कृष्ण 16 कला से आए गोलोक से, और राधा स्वामी 64 कला से आए सतलोक से। गुरु महाराज असंख्य कला से आए अनामी धाम से। जितना बड़ा नाम का जहाज गुरु महाराज लगाया तो कोई संत इस धरती पर लगाया ही नहीं। कोई 100, 50, 200, 400, ज्यादा से ज्यादा 1000 तक कोई बिरला पहुंचा होगा। 700 वर्षों में जितने कबीर साहब से लेके जितने संत आए, सारे संतों के जीव धर्म लटके कोई पार नहीं गया। और सारे जीवों को जय गुरुदेव के नाम के जहाज पर बैठा के पार ले जाने के लिए गुरु महाराज आए। 700 वर्षों के सभी संतों के जगाए हुए जीवों को उद्धार करने के लिए गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम का जहाज बहुत बड़ा लगाया, और सबको इस जहाज में बैठा के भवसागर से पार ले। आज तक ऐसा रिकॉर्ड किसी भी संत का इस धरती पर नहीं है। और डंके का चोट पर पूरे हिंदुस्तान में घूम करके बड़ा बड़ा मंच लगा के खुला मन से पूरे पर्चा, करोड़ों पर्चा छपवा करके, और डंका का चोट पर जगह पीट के बंद कमरे में किसी के कान में कोठरी में व्यक्ति विशेष को नहीं बताया, खुला मंच से डंका का चोट पर तार ठोक करके, सीना ठोक करके खुला मन से ऐलान दिया, और पूरा देश और दुनिया के सामने पिक्चर बनवाया, टेप रिकॉर्ड में, पत्रिकाओं में, अखबारों में, छाप में छपा लिखा, और कहा कि सुनो सुनो देशवासियों, नर नारी, बच्चे बच्चियों, सब लोग सुनो, कान खोल के सुनो, और कागज कलम से आज निकालो और डायरी में लिख लो, नोट कर लो, कि फिर तुम्हें ये पछताना नहीं पड़े कि बाबा जी कौन थे, कहाँ थे, क्या कहे, क्या नहीं किए। तुम अपना डायरी लिखाओ और उसमें लिख लो कि बाबा जी ने किस तारीख को, किस दिन को, किस वक्त, कितने बजे कहा, क्या कहा, और जब समय आए, घटनाएं घटे तो अपना डायरी खोल के देख लेना कि बाबा जी की कही हुई बात सच्ची निकली कि झूठी निकली। नोट कर लो। अरे बच्चा, ये बाबा जी जिस मंच पर बैठ के बोले, होश का मंच है। बाबा जी कोई बेहोश नहीं है जो नशा कर लिए, बेहोशी में कुछ बकवास करे जा रहे हैं और बाबा जी को पता ही नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये भ्रम में मत रहना। बाबा जी कोई नशेड़ी नहीं, नशेबाज नहीं, नशा नहीं करते हैं। आप हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू पीते, हमने तो बीड़ी को हाथ से लगाता कि छुआ तक नहीं। तो नशाबाज तो है नहीं जब नशा करते हैं। और आज तक मैं आप लोगों के बीच में कभी हंसी मजाक मशकरापन दिलगी किया ही नहीं। ये होगा होगा, नहीं होगा तो कह रहे बच्चा हमने तो मजाक में कहा था, ऐसे ही मजाक में कह दिया। तो बच्चा ये 2 बात याद रखना कि बाबा जी कोई नशाबाज नहीं है और बाबा जी ने कभी मशकरापन नहीं किया। ये होश का मंच है। इस मंच पर बैठ के बाबा जी जो भी बात बोलेंगे, बाबा जी के मुंह से जो भी बात निकलेगा, मेरा एक भी बात कटने वाला नहीं है, इधर उधर होने वाला नहीं है। ब्रह्मा की बनाई ब्रह्म सृष्टि ऐसे पलटा खा जाए, ये आसमान आके जमीन में सट जाए, धरती फट जाए, सारे दुनिया के लोग रसातल चले जाए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हम मान लेते हैं ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बाबा जी की बात मुंह से निकली एक भी कटने वाला नहीं, इधर उधर होने वाला नहीं है। बच्चा तुम अपने कागज कलम से डायरी में नोट